तेरे चरणों से मैं जुड़ना चाहता हूं, मुझे पर्दों में थोड़ा उड़ना चाहता हूं। तेरे चरणों से मैं जुड़ना चाहता हूं, मुझे पर्दों में थोड़ा उड़ना चाहता हूं। कहीं भटक ना जाऊं इस संसार में, हे बिहारी जी अब मैं तुम्हारी ओर मुड़ना चाहता हूं। प्यारे, इस दुनिया में तो भटक ही रहे थे, न जाने कब कब कौन कौन सी आपदाएं हमारे जीवन में आती हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी खेलते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराना तो बड़ा हम मानो भूल ही गए हैं। सुबह उठते हैं तो टेंशन, दोपहर में तो टेंशन, शाम को तो टेंशन। और उस दिन भी बताया था कुछ लोग तो टेंशन भुला लेते हैं शाम को, पर बाकी लोग क्या करें। तो उन्हें तो इस कथा का ही सहारा है कि भैया कथा में बैठकर कम से कम टेंशन भुला ले। सुबह से मतलब केवल जब तक सोते हैं ना तभी तक थोड़ी बहुत ये चिंताएं, ये माया हमें ग्रसित नहीं करती। बाकी जैसे ही हम उठते हैं, सुबह उठते ही टेंशन चालू हो जाती है। बचपन में टेंशन पढ़ाई की और जवानी में टेंशन कमाई की और बुढ़ापे में टेंशन जमाई की। ये टेंशन कभी पीछा नहीं, जब तक हमारी सांसें रहेंगी, जब तक ये चिंताएं बनी रहेंगी। तुम सोचोगे कि इतना हम कर लेंगे, इन चिंताओं से हम छुटकारा पालेंगे, ये हो नहीं सकता। बोले वो सब कर लोगे तो दूसरी कोई चिंता तुम्हारे सामने आ जाएगी। बोले जब तक व्यक्ति का जीवन चलता है अंत तक, बोले उसको कुछ ना कुछ चिंताएं रहती हैं। यही तो प्रभु की माया है। और जबकि करने कराने वाले तो सब बिहारी जी ही हैं भैया। हम तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। वही तो कुंती मैया कल कह रही थी, बोले तुम इस संसार को कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हो और हम तो सिर्फ देख रहे हैं। वो ये वही जो राम रचि राखा, कोकर तरख बढ़ावे शाखा। कि पहले प्रारब्ध बनो, पाछे बनो शरीर। तुलसी चिंता छोड़ के फिर क्यों ना भजे रघुवीर। अच्छा, पता सबको है, जानते सब हैं कि सब प्रभु करने कराने वाले हैं। हमारे सोचने से, केवल करने से कुछ हो सकता है, वो फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। पर हमारे सोचने से केवल कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ पता होने के बाद भी हम उन्हीं सीचों में फंसे रहते हैं, क्योंकि माया ही प्रभु की इतनी प्रबल है। ये माया ऐसी है प्रभु की कि जो कुछ मुझे लगता है कि हम लोग उसी अभिनय में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं भैया कि हम समझ नहीं पाते। जैसे कहीं पर रामलीला हो और रामलीला में किसी को राम बनाया जाए और राम जी जब पूरी रामलीला समाप्त हो जाए, इसके बाद भी धनुष बाण लेके घूमते ही रहे, बोले अब तो मैं राम बन गया। क्या बन गया? अजीब आवाज आ रही, कहां गए वो ऑपरेटर? थोड़ा गेन कम करो। बोले अब तो हम राम बन गए, बोले अब तो हम भगवान बन गए। याद रखना भैया। बोले वो अभिनय चल रहा था, जितनी देर के लिए तुम्हें अभिनय दिया गया था उतनी देर के लिए राम थे तुम, अब तो फिर वो ही हो। ध्यान से सुनना सब लोग, बोलना पड़ेगा, इतने धीमे से नहीं, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे राजू भैया भी आज आ गए हैं समय निकाल के, और मनोज भैया भी आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक व्यक्ति को रामलीला में रावण बनाया गया। क्या बनाया गया? रावण। अब भैया जब रामलीला प्रारंभ हुई, रावण का रोल आया तो वो रावण बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। लोगों ने कहा भैया अब रावण का पाठ तो कोई और नहीं दे सकता, एक हमारे नगर के हलवाई हैं, बुद्धू हलवाई। कौन है?
बोले वो ही सबसे अच्छा रोल कर सकते हैं। अच्छा, वो तो बेचारे बड़े सीधे साधे थे, पर लोगों को तो देखो मजा आता है, किसी को कुछ किसी का मजाक बन जाए, किसी का कुछ हो जाए तो बड़ा आनंद आता है। तो मोहल्ला के लोगों ने कह दिया, बोले बुद्धू हलवाई को पकड़ो, वही रावण का पाठ अच्छा कर पाएंगे। अब बेचारे बुद्धू हलवाई से कहा कि बस तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस तुम हूं करते रहना, बाकी सब देख लेंगे। बोले भैया हमें मत बना, हम ठहरे हलवाई, हम कहाँ रावण का पाठ दे पाएंगे, हम तो दिन भर मिठाई बेचते हैं, कहाँ रावण का पाठ हमसे दिलवा रहे हैं। पर लोग बाग नहीं माने और रावण का पाठ दिलाने के लिए बुद्धू हलवाई को ऊपर खड़ा कर दिया। अब तो भैया जब अंतिम युद्ध चल रहा था, राम जी ने बाण निकाला, बोले रावण तुझे मार ही दूंगा, रावण तुझे मार ही दूंगा। बुद्धू हलवाई कप गया, उसने सोचा सच में ही कहीं मुझे मार ना दे। बोले भैया मैं कोई रावण भावण नहीं हूं, मैं तो बुद्धू हलवाई हूं, मुझे तो छोड़ो, मैं तो बुद्धू हलवाई हूं, मैं कोई रावण नहीं हूं मुझे। इसलिए भैया जो ये भी संसार भी हमारा रंगमंच है। किसी को पिता का कर्तव्य दिया है, किसी को माता का कर्तव्य दिया है, किसी को भाई का कर्तव्य दिया है, किसी को बहन का कर्तव्य दिया है। हम रंगमंच पे आकर केवल यही ना हम सोचने लग जाएं कि बस हम इसी माया में फंसे रहेंगे, इसी रिश्ते नातों में हम फंसे रहेंगे। हमारी असली मंजिल और असली ठिकाना तो बिहारी जी के चरण ही है।